हाँ जी। नया संगठन जो है ना एनएस, वो भाइयों को अलग से रखी करते हैं। एनएस है ना, वहाँ माता कन्या सिर्फ है, माता कन्या है ना, भाइयों को भी अलग से रहेगा एनएस। जहाँ कहीं भी मिनी मधुबन है, भाई होते हैं या नहीं होते हैं? पांडवों के बगैर शक्तियों का काम चलेगा? चलता है? नहीं चलता है। शक्तियां हैं तो पांडव भी हैं, पांडव हैं तो शक्तियां भी हैं। तो जैसे यहाँ है वैसे वैसे वहां भी है। और वहाँ जाने के लिए स्थिति कैसा होगा? वहाँ जाने के लिए स्थिति कैसा होगा? कुछ न कुछ औरों के मुकाबले, यहाँ वालों के मुकाबले वहाँ वालों की स्थिति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा ज़्यादा ही होना चाहिए। हैं? फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? है यहाँ से वहाँ सिलेक्ट होते हैं, उसका तरीका क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और बाबा अव्यक्तवाणी बोलने का समय, अव्यक्तवाणी बोलने का समय क्लैरिफिकेशन नहीं ज़्यादा नहीं आते। वही बातें बार बार आ रही हैं। जिन बातों का क्लैरिफिकेशन पहले ही मिल चुका है, वही बातें बार बार आ रही है, तो सिर्फ रिवाइज हो रहा है। बाबा अभी आया ना बाबा, अव्यक्तवाणी में टू लेट और लेट, अंतर क्या होगा? जैसे 76 हुआ तो 76 के लिए बताया 10 वर्ष पहले से ही कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो नई दुनिया की जब स्थापना होगी तो नई दुनिया की स्थापना में नई दुनिया की पालना वाले प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? वो भी प्रत्यक्ष चाहिए। तो प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? हैं? 76 है, 40 वर्ष यज्ञ के पूरे हुए, पुरानी दुनिया खलास हुई या नहीं हुई? हैं? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया खलास हुई। किन के लिए खलास हुई? जो पुरानी दुनिया से मर गए, आप मुए, मर गई दुनिया और नए संगठन में आ गए। तो उनको पता चल गया कि नई दुनिया में नई दुनिया को पालना करने वाले कौन है, ये निश्चित हो गया ना। तो उस समय टू लेट कहेंगे, लेट कहेंगे, दोनों बातें कहेंगे या एक भी बात नहीं कहेंगे? है? क्या कहेंगे? लेट हो गए ऐसे कहेंगे या टू लेट हो गए ऐसे कहेंगे? लेट हुए, टू लेट नहीं हुए, टू लेट हो गए, लेट भी हो गए हैं? उस समय के लिए तो न टू लेट हुए और न लेट हुए। क्यों? क्योंकि एडवांस में आने के साथ ही साथ ये परिचय मिल जाता है कि यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था, वो यज्ञ के आदि वाला बीज अंत में क्या बनता है? विश्व का पिता बनता है। तो ना लेट बनने की बात है और ना टू लेट बनने की बात है। वो पिता है और ब्रह्मा माता है। कोई नई बात तो हुई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, एडवांस में। तो जब एडवांस में आगे बढ़े तो 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई। ब्रह्मा का पार्ट संसार में कौन सा प्रत्यक्ष होने वाला है? विष्णु का पार्ट संसार में कौन सा प्रत्यक्ष होने वाला है? और
शंकर का पार्ट कौन सा प्रत्यक्ष होने वाला है? तो शंकर का विश्व पिता का पार्ट तो प्रत्यक्ष हो ही गया। जो प्रजापिता वो ही अव्यक्त स्टेज में, फरिश्ताई स्टेज में शंकर कहा जाता है। विष्णु वो कोई अलग से बात नहीं है। ब्रह्मा माँ का पार्ट और बाप का पार्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? विष्णु हो गया। वो भी नई बात नहीं। और जो ब्रह्मा है सोई ब्रह्मा था दाढ़ी मूछ वाला, उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन वही ब्रह्मा जब कोई माता के चोले में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो जगदम्बा का पार्ट क्लियर हुआ, तीनों मूर्तियां क्लियर हो गई। लेकिन तीनों मूर्तियां तो यज्ञ के आदि में भी थी या कोई नई आ गई? आदि में भी तीनों मूर्तियां थी। तो ये भी कोई लेट और टू लेट होने वाली बात नहीं हुई। फिर उसके बाद जब एडवांस में चारों युगों की शूटिंग का काम पूरा हो जाता है, चारों युगों की शूटिंग सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो अवस्था से पसार हो जाती है, तब पार्ट खुलना शुरू होते हैं अष्ट देवों के। और उन अष्ट देवों में से पहला जो है देवदेव महादेव, वो तो पहले ही क्लियर हो गया। और दूसरा आया महादेव को क्या प्रिय है? महादेव को सबसे जास्ती प्रिय क्या है? सारी दुनिया प्यारी है, भारत प्यारा है, सारा भारत, या सारे भारत में भी कोई ऐसी जगह है जो ज्यादा प्यारी है? काशी नगरी, वो तो स्थूल काशी नगरी है, स्थान है। लेकिन उसका चैतन्य स्वरूप कौन सी नगरी है? वो काशी नगरी। काशी माने जहां काश्य का प्रभाव है। काश्य माने याद का तेज। कैसा प्रभाव है? जो दुनिया में और प्रभाव कहीं नहीं देखा जाता। वो प्रभाव है कि वहां जो जाकर के मरेंगे वो कहां जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। दुनिया में मरेंगे तो गारंटी नहीं है स्वर्ग में जावे, नरक में जावे, कहां जावे। लेकिन काशी में जावेंगे तो मरेंगे स्वर्ग में जावेंगे। तो ऐसा प्रभाव है काशी नगरी का। तो वो नगरी उनको बहुत प्रिय है। क्या? क्यों प्रिय है? महादेव का भी कोई बाप है या नहीं है? महादेव का भी बाप है शिव। उसको क्या प्रिय है? उसको क्या प्यारा है? हैं? उसको सबसे जास्ती प्योरिटी प्यारी है। उसकी विशेषता खास क्या है? एवर प्योर। तो जैसा बाप वैसा बच्चा। जो उनका बच्चा कहा जाता है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवताओं में बड़ा शंकर। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर। शंकर बड़ा बच्चा हुआ तो गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन हुआ। तो जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप को भी प्योरिटी बहुत प्यारी है, ऐसे ही जो बच्चा है उसको भी क्या प्यारा है? प्योरिटी बहुत प्यारी है।
और वो प्योरिटी के स्तंभ वो संसार में और शास्त्रों में भी त्रिदेवियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती। तीनों देवियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। जैसे तीनों देवताएं, ऐसे ही तीनों देवियां। लेकिन उन त्रिदेवियों में से भी ज्यादा प्योरिटी किसमें है? काशी नगरी में। तो वो है शिव बाबा के साथ जन्म जन्मांतर ज्यादा साथ निभाने वाला पार्ट। सिर्फ एक संबंध से नहीं। जैसे पार्वती का है तो कौन सा संबंध है? पति पत्नी के रूप में है। लेकिन सिर्फ यही संबंध मुख्य है या और भी संबंध मुख्य है? एक संबंध की ही रचना चाहिए या सभी संबंधों की रचना चाहिए? सभी संबंधों की रचना चाहिए। जो डायरेक्शन है मुरली में, बाप के साथ सर्व संबंध। तो सर्व संबंधों की भाषणा में जो आत्मा सबसे आगे जाती है वो कौन हुई? अष्ट देवों में से दूसरा देवता। ऐसे आठों ही देवताएं एक दूसरे के सहयोगी हैं जन्म जन्मांतर के। तो नंबरवार सहयोगी होंगे या बराबर सहयोगी होंगे? नंबरवार होंगे। दूसरे नंबर का अष्टदेव जितना सहयोगी होगा उतना और कोई सहयोगी नहीं बन सकता। तो दो अष्टदेवों में से डिक्लेयर हो जाते हैं। तो जैसे टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है लेकिन लेट का बोर्ड तो लग गया। क्या? हर आत्मा की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? सबसे बड़ी प्राप्ति है कि जन्म जन्मांतर के लिए कोई भी संबंध क्यों न हो, लेकिन हमारा साथ किसके साथ रहे? बाप के साथ रहे। कोई ऐसा जन्म हमारा ना जाए जो बाप के संबंध से हम बिछुड़ जाए, भले कोई भी संबंध हो। तो वो प्राप्ति की स्टेज जो ऊंची से ऊंची स्टेज है वो डिक्लेयर हो गई। तो लेट तो हो गया लेकिन अभी भी टू लेट नहीं हुआ। क्यों? कि बाकी अष्टदेव तो बचे हुए हैं, वो भी तो सजा नहीं खाएंगे। धर्मराज की सजाओं से दूर रहेंगे ना। वो भी तो ऐसे श्रेष्ठ पार्टधारी हैं, ऐसा श्रेष्ठ पद पाने वाली आत्माएं हैं, ऐसे श्रेष्ठ वारिसदार हैं जो बाप का नाम बाला करने वाले हैं, सजा खाने वाले नहीं हैं। तो लेट का बोर्ड लग गया है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और आदि में बाबा ने कुछ पाठ बताया, धोबी का। ये धोबी का पाठ बजाने का क्या कारण है और इसमें क्या राज है? और एक एक बात धीरे धीरे। हाँ, धोबी का पार्ट बजाने का क्या राज है? एक होती है आत्मा। आत्मा पार्ट बजाने वाली है, और जब पार्टधारी पार्ट बजाता है तो कपड़े पहन के स्टेज पे जाता है या नंगा चला जाता है? कपड़े तो बदलने पड़ते हैं ना। 84 जन्म पार्ट बजाए हैं तो कितने कपड़े बदले? 84 कपड़े बदले। तो पार्ट का संबंध जितना पार्टधारी आत्मा से है उतना ही संबंध कपड़ों से भी है। यहाँ कपड़ा हद का है या बेहद का?
बेहद का कपड़ा है। कौन सा बेहद का कपड़ा है? शरीर रूपी वस्त्र है, ये हमारा बेहद का कपड़ा है। तो आत्मा को ही साफ करना है या कपड़े को भी साफ होना है? कपड़े को साफ नहीं करना है, कपड़ा यही खलास करके जाना है? कपड़ा यहाँ पवित्र बना करके नहीं जाना है। कपड़ा है 5 तत्वों का। क्या? 5 तत्वों से बना हुआ ये कपड़ा है। तो 5 तत्वों से बने हुए कपड़े को शुद्ध बनाना है या नहीं बनाना है? इसी जन्म में बनाना है या अगले जन्म में बन जाएगा? इसी जन्म में बनाना है। तो आत्मा जो है वो तो शुद्ध बनती है ज्ञान से। ज्ञान माने ज्ञान जल। क्या? आत्मा कैसे शुद्ध बनती है? ज्ञान जल से शुद्ध बनती है। शरीर कैसे शुद्ध बनेगा? नहीं, शरीर जो है याद से शुद्ध नहीं बनेगा, वो तो बात ठीक है। शरीर को शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने वाला चाहिए। शरीर रूपी वस्त्र को साफ करने वाला चाहिए। अब बिंदी चाहिए? बिंदी फुदक फुदक के कपड़े को धोएगी क्या? है? फुदक फुदक के तो नहीं धोएगी। तो बिंदी कौन सा रूप धारण करती है? वाशरमैन का रूप धारण करती है। वो वाशरमैन का रूप धारण करने के लिए किसको चुनती है? जो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पिता है, उसको चुनती है। वो यज्ञ के आदि में भी था, आदि में भी धोबी घाट चला, और जो आदि में सो अंत में। आदि में थोड़े कपड़े थे, 300-400, और अभी कितने होंगे? हैं? बड़ी से बड़ी माला कितनी है? 16,108 की। तो वो 16,108 कपड़े चाहिए जो राज परिवार में, राजाई घराने में जाकर के जन्म लेते हैं। जब राजा सुधर जाएगा, राज परिवार सुधर जाएगा, तो यथा राजा तथा प्रजा भी सुधर जाएगी। तो राज समझ में आया है? नहीं समझ में आया? हाँ आया। हाँ। और माँ इस बात को आदि में भी पहचान नहीं पाया। और किसने नहीं पहचान पाया? माँ कौन सी माँ? बड़े ब्रह्मा क्या पहचान नहीं पाया। और माँ तो 2 है ना। हद जैसे बेहद के बाप 2 हैं, छोटा बाप, बड़ा बाप। ऐसे माताएं भी 2 हैं, एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। तो राज परिवार में 2 माताएं होती हैं। एक होती है राजमाता और एक होती है राजलक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी भी माता कही जाती है। लेकिन राजमाता और राजलक्ष्मी दोनों माताओं के बीच में राजकाज कौन सा संभालती है? कौन सी माता संभालती है? हैं? कौन सी माता है जो राजकाज संभालती है? बड़ी माँ संभालती है। हाँ, राजलक्ष्मी घर का सारा कार्य व्यवहार, जो रानीवास है उसका सारा कार्य व्यवहार वो संभालती है, और बाहर बाप संभालता है। तो ऐसे ही जो छोटी माँ है वो अलग पार्ट बजाने वाली, और बड़ी माँ अलग पार्ट बजाने। जो छोटी माँ है वो भारत माता कही जाती है, और बड़ी माँ जगत माता कही जाती है। क्या? तो जो जगत माता है उसका कनेक्शन सारे जगत से है। जगत में सिर्फ देवी देवता, सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही आता है, या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सभी आते हैं? सभी आते हैं। तो सब धर्म के बच्चे जगत माता की गोद में खेलते हैं, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म वाले खेलते हैं? सारे जगत के बच्चे, नीचे ते नीचे धर्म वाले ही क्यों न हो, वो भी जगत माता की गोद में खेलते हैं। इसका सैंपल क्या है? जैसे याद की नगरी है,
काशी नगरी सैंपल है, सैम्बल है। ऐसे ही दुनिया में एक नगरी है, सैंबल है, जिसकी गोद में हर धर्म के बच्चे ने राज्य किया है। दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा शहर है, दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जहां हर धर्म की आत्मा ने दिल्ली की गोद में किलकारियां मारी है। अच्छा पार्टी भी बजाया है और टट्टी पेशाब करने जैसा पार्टी भी बजाया है, और माँ ने सहन किया है, सहन करती भी है, फिर विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली के रूप में थपेड़े भी लगाती है। तो दो माताएं हैं, एक छोटी माँ एक बड़ी माँ। ज्यादा नजदीक कौन रहती है? राजा के ज्यादा नजदीक कौन है? छोटी माँ। और बड़ी माँ है आदि में तो ज्यादा नजदीक थी, लेकिन अंत में ज्यादा नजदीक नहीं होती है। वो पार्ट का हिसाब किताब है। क्या क्या पार्ट का हिसाब किताब है? वो पार्ट की खासियत ये है कि संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन संबंध जोड़ना बड़ी बात है या संबंध निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो निभाने में वो जगत माँ पीछे हट जाती है। इसलिए विदेश में जितनी भी कन्याएं माताएं मिलेंगी वो निभाने वाली मिलेंगी या न निभाने वाली होती हैं? वे निभाती नहीं है जिंदगी भर। उनके स्वभाव संस्कार ऐसे होते ही नहीं कि सारा जीवन एक के साथ निभाएं। और भारत माता का क्या विशेषता है? भारत माता की कन्याएं, भारत की माताएं या कन्याएं, उनकी खासियत है वो सारा जीवन एक के साथ निभाने वाली होती हैं। इसलिए वो पद ऊंचा है और वो पद थोड़ा नीचा हो जाता है। लक्ष्य हमारा कौन सा हुआ? लक्ष्मी बनने का या जगदम्बा बनने का? लक्ष्मी बनने का हमारा लक्ष्य। तो जिसने आदि में पहचाना वो अंत में भी पहचानती है। आदि में बाद में पहचाना होगा तो अंत में भी लास्ट में आएगी और फास्ट जाएगी। और चलो टाइम हो गया।